अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर इस फबिया को कुछ एहसास हो ही गया, मगर अभी मुकम्मल एहसास होना तो बाकी है। तो ऐसे में उसकी वालदा से इसकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आखिर अरम से फोन पर खुद ही बात करती हैं। देखो बेटा, गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं और फबिया से भी हुई। तुम अपनी औलाद के लिए खत्म करो बातें। तो अरम यही कहकर टाल देता है कि अगर आप चाहती हैं कि उसका और मेरा रिश्ता बचा रहे तो कुछ वक्त के लिए आप उसे वहीं रहने दें। शायद मैं अपने बच्चे की शक्ल देखूं तो सब कुछ ही भूल जाऊं। वालदा भी बस मसलियतन खामोशी हो जाती हैं, सब्र कर लेती हैं, मगर परेशानी तो उनकी खत्म नहीं होती। और यहाँ पर फरहीन की जिंदगी अलग से डिस्टर्ब हो रही है। जाने अनजाने में हमजा तो उसका एहसास करता है, मगर फरहीन को भी नहीं फरामोश कर सकता। वो अपनी जिंदगी में अब काफी आगे बढ़ चुका है। ये तो फबिया थी जो पहले की तरह उसके साथ खड़ी बातें कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब वहाँ पर सनाया वैसी ही है। उसका रवैया इस अरम से बदलता नहीं। बच्चों की खातिर इतनी कुर्बानी तो दे रही है, बस खामोशी से इस अरम के साथ वक्त बिता रही है। ये अलग बात है कि उसके साथ नहीं, लेकिन बच्चों की खुशी उससे ज्यादा अजीज है। सनाया तो हंसते हंसते कह देती है, मैं ये सब कुछ तो बच्चों को खुश रखने के लिए कर रही हूँ। तभी ये बातें सुनकर तो अरम और भी जज्बाती हो गया। मुझे कोई और मारे ना मारे, लेकिन ये तन्हाई मुझे मार देगी। अब भी अरम जज्बात से ही काम ले रहा है। ये सनाया थी जिसने इतना सब्र किया, हालांकि उसने अरम को बताया भी, बिना दर्द के जो जख्म सहा है ना मैंने, चाहकर भी आप उसका मदावा नहीं कर सकते। अब ये तो अरम को अंदाजा ही नहीं कि सनाया ने क्या कुछ सहा है, क्योंकि जो इस फबिया ने झूठ बोले थे अरम के साथ, अरम उस सबको सच ही मानता रहा। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद सनाया की अपने भाई से मुलाकात होती है। वो भी उसे समझाता है, मैं चाहता हूँ तुम अरम को दूसरा मौका दो। हादिया ने भी समझाया, सोमिया ने भी समझाया, मगर सनाया अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दूसरी जानिब ये अरम बिल आखिर फबिया के घर जाता है। वहीं अभी दरवाजे पर खड़ा ही था कि ये फबिया बाहर सैन में बैठी रो रही थी और अपनी माँ को बता रही थी, अम्मी मैंने वाकई बहुत गलत किया, मैंने एक्सपायर्ड दूध फ्रिज में रख दिया। और अरम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब कुछ किया है। ये सुनकर तो अरम हक्का बक्का रह जाता है। उस पर यह हकीकत तो आज खुली है, और ऐसे ही बहुत सी हकीकतें बाकी थी जो अरम के सामने खुली ही नहीं। यह हकीकत खुलने पर तो अरम को शदीद गुस्सा आता है फबिया पर। अरम को तो और भी ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा कि मैंने सनाया के साथ कितनी नाइंसाफियां ना की। मैं उसका गुनहगार हूँ, मैं उसे झूठा बनाता रहा और सिर्फ फबिया पर ही एतबार करता रहा। सनाया ने मेरी वजह से कितना कुछ सहा। वो ये सब कुछ सोच और विचार करते हुए गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था। गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी। तो यहाँ अभी अभी उसके सामने से हमजा गुजरता है फोन पर बात करते हुए। तो उसी वक्त अरम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी साइड पर जा लगती है। उसी वक्त हमजा चौंक कर पीछे देखता है। सभी उसी वक्त गाड़ी की तरफ लपकते हैं कि जल्द अज जल्द इस इंसान की जान बचाई जाए। तो हमजा भी भागता हुआ आएगा और फिर जब देखेगा कि कोई और नहीं, यही अरम ही है। अरम का सर शदीद जख्मी हो जाता है और वहाँ पर ये सनाया जिसे चाह कर भी आज एहसास होगा, अरम की कमी महसूस करने लगेगी और फिक्रमंद भी होगी। काफी देर हो गई अरम घर नहीं आए, कहाँ चले गए सब खैरियत हो, मगर अब खैरियत कहाँ होगी। अब जब सनाया को मालूम होगा कि अरम हॉस्पिटल में है, तो होप्स और सनाया अरम की ये हालत देखकर आखिर उसे माफ कर ही देगी और अरम भी उसे माफी मांग लेगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अरम जिंदा रहेगा? वो माफी मांग लेगा और सनाया उसे माफ कर देगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।